गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं शारदा प्रसाद। आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर सेकेंड का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्गीकी का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकी की सहायता से जंतुओं एवं पादपों के आर्थिक महत्व, चिकित्सा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि का अध्ययन सरलतापूर्वक किया जा सकता है। वर्गीकी के द्वारा जीवधारियों के विकास क्रम को आसानी से समझा जा सकता है। वर्गीकी द्वारा किसी एक वर्ग के एक जीव का अध्ययन हो जाने पर अन्य को सरलता द्वारा अध्ययन किया जा सकता है। आगे, वर्गीकी द्वारा जीवों में समानताओं एवं विविधताओं के कारण का पता लगाया जा सकता है। वर्गीकी द्वारा जीवधारियों की उत्पत्ति के क्रम को पता लगाया जा सकता है। जहाँ पर एक टेबल है जिसमें एक तरफ नाम और दूसरा तरफ योगदान दिए गए। इसमें कुछ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने वर्गीकरण में अपना प्रमुख योगदान दिया है। जीवों का नामकरण। वर्गीकी में किसी जीव के स्थान को निर्धारित करके उसे एक निश्चित नाम देना नामकरण कहलाता है। यानी कि जब जीवधारियों का वर्गीकरण हो गया तो उसको एक नामकरण देना बहुत जरूरी था, जिसके आधार पर उसे पहचाना जा सके। नामकरण की आवश्यकता। जब वर्गीकरण हो गया तो उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए उसके नामकरण की आवश्यकता हुई। जैसा कि विश्व के विभिन्न देशों में अलग अलग भागों में एक ही जीव के अलग अलग नाम होते हैं, और इस असुविधा को देखते हुए स्वीडन के वैज्ञानिक, जिनका नाम कैरोलस लिनियस है, उन्होंने एक ऐसे नाम का अनुभव किया जो संपूर्ण विश्व में एक हो, और इस नाम को उन्होंने जीव वैज्ञानिक यानी बायोलॉजिकल नेम कहा। उदाहरण के तौर पे देखें, जैसे गौरैया, उत्तर भारत में उसे गौरैया के नाम से, जबकि आंध्र प्रदेश में उसे पिचुका, इंग्लैंड में हाउस स्पैरो, स्पेन में पार्डल के नाम से जानी जाती है। तो इस तरह से किसी एक जीव के अगर अलग अलग भागों या स्थानों पर उसके अलग अलग नाम होंगे तो उसे याद करना बहुत कठिन होगा। तो इसके लिए कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में लगभग 4300 जंतुओं का वैज्ञानिक नामकरण किया था। तो आगे है द्विनाम पद्धति। स्वीडन के वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस द्वारा प्रस्तुत जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति को द्विनाम पद्धति कहते हैं। इसके अनुसार जीव के दो नाम होते हैं। प्रथम उसका जेनेरिक नाम जो जीव के वंश को प्रदर्शित करता है, जबकि दूसरा जातीय नाम जो जीव के जाति को बताता है। उदाहरण में अगर हम देखें, जैसे बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका है, जिसमें फेलिस बिल्ली के वंश को, जबकि डोमेस्टिका उसकी जाति को बताता है। इसी तरह से मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जीनस, जैसे होमो सेपियंस उसकी स्पीसीज को प्रदर्शित करता है। वैज्ञानिक नाम को सदैव बोल्ड और इटैलिक में लिखा जाता है, जिसमें जीनस जो होता है उसका पहला लेटर कैपिटल से, जबकि स्पीसीज जो होता है उसका सदैव स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। यहाँ पर एक टेबल दी हुई है जिसमें कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं, जैसे कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस, मेढक का राना टिग्रीना, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका, कुत्ता का कैनिस फैमिलियरिस, हाथी का एलेफस इंडिकस, चूहे का रैट्स या बंदर का मकाका स्पीसीज, काऊ यानी गाय का बॉस इंडिकस, बफेलो का बास बुबैलस। तो इस तरह से जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं। चलिए ग्राहकार नोट कर लेते हैं। द्विनाम पद्धति क्या है। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पर अच्छे से मेहनत करें।